आधी हकीकत आधा फसाना। हमने अब तक महादेव से जुड़े चमत्कार की कई कहानियां आपको दिखाई, लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने वाले हैं वो महादेव से जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह पहेली एक अनोखे शिवधाम से जुड़ी है जहां साल के 11 महीने सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन सिर्फ एक महीने में वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती। दावा होता है कि एक विशेष वक्त में कोई अदृश्य ताकत उस शिव मंदिर की पूजा करती है। कोई जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ना उस अदृश्य शिव भक्त को देखा जा सकता है, ना उस पूजा को रोका जा सकता है। उस अदृश्य ताकत को देखने की एक कोशिश हमने भी की, फिर क्या हुआ? यही हमारी आज की कहानी। अब क्योंकि रात हो गई है, 9 के बज रहे हैं करीबन इस वक्त, और यहाँ से सभी लोग जाने वाले हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि उस शिवलिंग पर जितने भी फूल पत्थर दिन में चढ़ाए गए हैं, पूजा में चढ़ाए गए हैं, वो हम हटा रहे हैं। बहुत क्रैम जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई यहाँ पे घुस सके। कोई भी अगर यहाँ पर आएगा तो नज़र आएगा, और हम कैमरे को इसी तरह से लगाएंगे कि वो सारा कुछ आंखों के सामने रहे। कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रखा हूँ, और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है, क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। तो ये कैमरा यहाँ पे लगा हुआ था और नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा कहाँ चला गया? ओह गॉड, ये देखिए, ये हुआ है। मैं आपको कह रहा था कि कैमरे में रोशनी नहीं दिख रही है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कैमरा यहाँ नीचे गिरा हुआ है। ये कैमरा कैसे गिरा? हमने इसको यहाँ रखा था और यहाँ से ये नीचे कैसे गिरा? हो सकता है कोई सांप यहाँ से क्रॉस किया हो और सांप के टकराने की वजह से कैमरा गिर गया। सदियों से एक अनसुलझा रहस्य बस सुलझने ही वाला था कि अचानक वही हुआ जो उस शिवधाम में हर बार होता है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई है जो इस शिवधाम में सावन की हर रात आता है, लेकिन न जाने क्यों उसे देखने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। चंद मिनट के लिए हमारी नज़र इस फोन पे नहीं थी और उन चंद मिनट में ये कैमरा नीचे स्लिप हुआ है। अब इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है, क्या नहीं। ये कहानी है देश के बीहड़ में छिपे एक अद्भुत शिवधाम की, एक अनदेखे शिव भक्त की और एक रहस्यमयी आराधना की। आज चलिए इंसानी आबादी से दूर शिव की एक हैरतअंगेज दुनिया में, जहां शिव पुराण की निशानियां मिलती हैं, जहां रामायण की कहानियां मिलती हैं और महाभारत के सबूत भी। आज सुलझाते हैं वो पहेली जिसमें चंबल के लाखों लोग सदियों से उलझे। आज पता लगाते हैं कि वो शिव भक्त कौन है जो दबे पांव आया और कैमरे की नजर के सामने ही गायब हो गया। आज आधुनिक तकनीक के सहारे मुकाबला करते हैं पुराणों की एक रहस्यमयी कहानी का। यह कैसे हो सकता है कि कोई शक्ति लोगों के सामने ही महादेव की पूजा करे और लोग उसे देख भी ना पाए? लेकिन चंबल के बीहड़ में रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल वो उस अद्भुत घटना के गवाह बनते हैं। वो शिवधाम चंबल के एक ऐसे वीराने में मौजूद है जिसके बारे में देश के ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता। यह मंदिर पूरी तरह प्राकृतिक है, न कोई दरवाजा है,
न कोई चारदीवारी। सबसे बड़ा दावा यह है कि जब भी कोई इंसान इस अदृश्य ताकत को देखने की कोशिश करता है तो कुछ अजीबोगरीब घटना घटती है। इन दावों को सुनकर हम मंदिर में तमाम उपकरण, कई आधुनिक कैमरे लेकर पहुंचे, लेकिन न जाने क्यों उस तलाश में हमारे सामने भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। हमारे कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमें जाना था मध्य प्रदेश की चंबल घाटी, जहां मुरैना के पास एक वीराने में मौजूद है ईश्वरा महादेव का वो मंदिर। लोग दावा करते हैं कि उस शिव मंदिर में ये सब कुछ सदियों से होता आया है। कहा जाता है कि इस चमत्कार का रिश्ता किसी ऐसे किरदार से है जिसे पौराणिक कहानियों में चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। हमें इन कहानियों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन इतना समझ चुके थे कि उस बीहड़ में एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। तमाम सवालों से जूझते हुए हम मुरैना पहुंचे और बीहड़ की दहलीज पर आते ही एहसास हो गया कि आगे की राह आसान नहीं है। नदी में बहते पानी और चारों तरफ बिखरे खूबसूरत नज़ारों को देखकर आप ये अंदाज़ा कतई नहीं लगा सकते कि हम इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे निर्जन और सबसे ख़तरनाक कहे जाने वाले इलाकों में से एक में। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और जहां हम खड़े हैं उसे आप चंबल के नाम से जानते हैं, बीहड़ के नाम से जानते हैं, किताबों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा। ये वो इलाका है जो मशहूर था अपने बागियों के लिए, अपने डकैतों के लिए, डाकुओं के लिए। लेकिन हम डाकुओं की तलाश में यहाँ नहीं आए हैं, हम आए हैं एक ऐसे करिश्मे की तलाश में जो सावन में यहाँ पर दिखाई देता है। एक ऐसा शिवलिंग जिसकी हर रात पूजा होती है लेकिन पूजा करने वाला दिखाई नहीं देता। ईश्वरा महादेव मंदिर की तलाश में हम बीहड़ में निकल तो गए थे, लेकिन आगे बढ़ने के साथ ही रास्ता दुर्गम होता जा रहा था। रास्ता पत्थरों से भरा था और अंत में वही हुआ जिसका डर था। गाड़ी के ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हाँ ड्राइवर साहब, क्या हुआ? आगे बड़े बड़े पत्थर है, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी। आगे गाड़ी का चैम्बर फटने का डर है, इससे आगे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ यार, पत्थर तो हैं लेकिन जाएंगे कैसे? तो पूरा जंगल का रास्ता है। ठीक है, आप एक काम करो, आप यहीं रुको गाड़ी के पास, हम देखते हैं क्या। खराब रास्ते की वजह से हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी और कड़ी धूप में हम पथरीले रास्तों पर पैदल ही मंजिल की तरफ निकल पड़े। चंबल के इस अद्भुत शिवलोक की कहानी रामायण से जुड़ती है और कहानी के केंद्र में है लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण। विभीषण को अमर होने का वरदान भी मिला था, जो शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। और गांव वालों के मुताबिक ईश्वरा महादेव मंदिर की कहानी भी रामायण के इसी पात्र से जुड़ रही थी। महादेव के संबंध में ऐसी बात है कि यहाँ पर रावण के भाई विभीषण ने तपस्या की थी। सावन के माह में बीलपत्र और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं और जिसका किसी ने आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, और वो पूजा कब कौन कर जाता है ये भी नहीं है। इसका मतलब ये था कि हम सही रास्ते पर थे। तो क्या हम उस ईश्वरा महादेव मंदिर के करीब थे जहां एक अनदेखे शिव भक्त का रहस्य बरसों से अनसुलझा पड़ा है, जहां एक बरसों पुरानी पहेली हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन अब शाम हो चुकी है और आप जानते हैं कि ये इलाका शाम के सफ़र के लिए नहीं बना, इसलिए कल सुबह हमारी मंजिल होगी महादेव का वो मंदिर। ढलते सूरज ने हमारे कदमों को थाम लिया। रात में बीहड़ में चलना खतरनाक है, लिहाजा हमने पास के एक गांव में शरण ली। आधी हकीकत आधा फसाना,
क्या यह वाकई हो सकता है कि कोई इंसान रात में मंदिर में आए, शिवलिंग की पूजा करे और लोगों को वो शख्स दिखाई भी ना दे? हमारी सोच समझ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस चमत्कार से जुड़े हजारों दावे थे, इसलिए इस कहानी को फसाना समझकर खारिज करना भी मुश्किल था। अब एक ही रास्ता था कि हम उस मंदिर में जाएं और आधुनिक उपकरणों के साथ उस चमत्कार के सच का पता लगाएं। जिस गांव में हमने रात में शरण ली थी, सुबह होते ही गांव वालों से ईश्वरा महादेव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन इस गांव में एक भी शख्स नहीं मिला जो उस मंदिर में कभी गया हो। हर किसी के पास ईश्वरा महादेव मंदिर को लेकर अलग अलग कहानी थी, लेकिन हमें उस कहानी ने सबसे ज्यादा चौंका दिया जो मंदिर में मौजूद किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी थी। अद्भुत शक्ति के बारे में जहाँ जैसे साधु महात्मा रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि यहाँ कुछ अद्भुत शक्ति है। वो शक्ति आके जो है आपको डराने की भी कोशिश करेगी कि यहाँ आप नहीं रुकेंगे। ईश्वरा महादेव मंदिर का रहस्य गहराता जा रहा था। अभी तक अदृश्य शक्ति के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। हमें यह भी बताया गया कि उस अनजान शक्ति ने पहाड़गढ़ के राजा को भी परास्त कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि एक बार कोई राजा थे पहाड़गढ़ के, वो रात 3 बजे तक जगे। उन्होंने अपनी उंगली काट ली, उस पर नमक मिर्च वगैरह सब रख लिया जिससे भी कोई नींद ना आए। लेकिन सुबह 4 बजे के टाइम ऐसी हवा चली, ऐसी इतनी ठंडी हवा कि वो अपने दर्द को भूल के सो गए। फिर उसके बाद वो सो गए। फिर उन्हें जब वो जागे तब उन्हें बिल पर चढ़े हुए मिले। इन कहानियों को सुनने के बाद हमने अपना सफर आगे बढ़ाया। पहाड़गढ़ कोसों दूर था और अभी हमारा कई चमत्कारों से आमना सामना होना बाकी था। अब हम ईश्वरा महादेव मंदिर के बेहद करीब थे। कैलारस से पहाड़गढ़ जाते समय रास्ते में छोटी मोटी इंसानी बस्तियां मिली, लेकिन मुरैना से लेकर यहां तक हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो कभी रहस्यमयी ईश्वरा महादेव मंदिर गया हो। मंदिर के सफर के दौरान हमें एक आश्रम दिखा और कुछ देर आराम करने के लिए हम वहां रुक गए, जहां भगवान शिव के नाम पर सावन में भंडारे का आयोजन किया गया था। लोगों से बातचीत में मालूम चला कि इस आश्रम के बाबा देवबन ईश्वरा महादेव मंदिर जाते रहते हैं। कई मील का सफर तय करने के बाद महाराज देवबन के रूप में हमें पहला वो शख्स मिला जो न केवल ईश्वरा महादेव मंदिर में गया था, बल्कि उस अनदेखे शिव भक्त के चमत्कार को उसने महसूस भी किया था। महाराज, क्या हुआ था, पूरा वृतांत बताइए। ईश्वरा महादेव में 3 बजे की रात्रि में हम जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं था, सुनसान था। बैठे रहे, घूमते रहे। जब 4 बजे का समय होता है तो हम पिंडी के सामने जाके बैठ जाते हैं और एक कपड़ा रख देते हैं कि कोई आएगा तो मालूम पड़ेगा। अब जब कुछ समय होता है तो एकदम ऐसा तूफान से आता है कि कितना रेत मिट्टी आया, आंख बंद हो गई, कपड़ा दूध डाला और चावल बेल का पत्ता धरा हुआ मिला। अच्छा, बिल्कुल। तो महाराज कौन आया था? आप तो खुद वहां पर पूरे वक्त मौजूद थे, ऐसा भी नहीं था कि आप सो गए, आपने खुद सारा पूरी कहानी अपनी आंखों से देखी सब कुछ। कौन आया होगा? वो सिद्ध आत्मा है, वो निराकार हैं, वो निराकार सेवा करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कौन पूजा करके जाएगा इतने जंगल में। नहीं, पूजा करने वाले तो महापुरुष बहुत हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। देवबन बाबा के दावे के मुताबिक उन्होंने ईश्वरा महादेव मंदिर के उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था और उस अदृश्य ताकत का एहसास भी उन्हें हुआ था। इस आश्रम से ईश्वरा महादेव मंदिर केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने वक्त गंवाना उचित नहीं समझा और आश्रम से मंदिर के लिए रवाना हो गए। सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाने के बाद हमने खुद को ईश्वरा महादेव मंदिर के बीचों बीच पाया। मंदिर में आस्था का संगम लगा था। इस मंदिर की गुफा में एक अद्भुत शिवलिंग है
पत्थरों से रिसते पानी से इसका जलाभिषेक होता है। यही वो चमत्कारी शिवलिंग था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। आपके सामने ये शिवलिंग जो अंदर गुफा में है, ये है ईश्वरा महादेव का शिवलिंग। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है जहां पर ना तो तर्क सामने रहता है और ना ही विश्वास। इन दोनों में से निकलकर एक चीज बनती है और वही विश्वास है जो ईश्वरा महादेव की इस कहानी के पीछे है। एक ऐसी कहानी जो आज कल 10 साल या 100 साल पुरानी नहीं है, बल्कि युगों पुरानी है। एक कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर रात पूजा हुई मिलती है। वो पूजा कौन करता है, वो पूजा कैसे होती है, ये आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों ने कोशिश बहुत की है ये जानने की कि आखिर रात में होता क्या है, लेकिन आज तक किसी के सामने आया नहीं है। क्या आज वो रात होगी, यही हमको देखना है। लेकिन रात होने से पहले हमें काफी तैयारी करनी थी। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाना था ताकि उस अनदेखे शिव भक्त को कैमरे में कैद किया जा सके। इसके लिए हमने मंदिर के पुजारी से बात की। मुझे ये बताइए पंडित जी, आप तो खैर आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, अगर हम कोशिश करें जानने की, यहाँ कैमरा लगाएं तो क्या कुछ दिखाई देगा? या तो सिद्ध बाबा जाने जाए, हम नहीं कह सकते। शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने के लिए पुजारी से बात हो चुकी थी, लेकिन अभी दिन ढला नहीं था। इस दौरान हमने मंदिर में आए कुछ भक्तों से शिवलिंग और मंदिर को लेकर बात की। लोगों के बीच आस्था से जुड़ी कई कहानियां थी। पहली कहानी का नाता जुड़ रहा था विभीषण से। ऐसा बताते हैं कि राम जी के काल से विभीषण जी इस शिवलिंग को लेके आए थे। उन्हीं ने यहाँ बीलपत्र चढ़ाए थे। तभी की ऐसी मान्यता है कि उस जमाने से ऐसे ही बीलपत्र चढ़ते आते हैं और पहले प्रतिदिन चढ़ते थे, लेकिन फिर कुछ समय से ऐसा आया इस कली काल में, यानी कलयुग में, फिर ये सावन के महीने में चढ़ते हैं। सबके जहन में उस अदृश्य शक्ति का खौफ भी था जो हमें पहले भी बताई गई थी। रात को द्वितीय पहर का समय होता है, यानी 2 बजे के बाद का जो समय होता है, और सुबह के तीसरे पहर का जो समय होता है, यानी 5 बजे के बाद का जो समय होता है, उसके मध्य किसी ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई। उपस्थिति सशरीर तो थी, लेकिन मन से, दिमाग से और भाव के साथ नहीं थी। बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई। अदृश्य ताकत के साथ हमें यह भी बताया गया कि रात में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और रात में कोई रुकता भी नहीं है इधर में, और ना किसी को कोई रुकने देता है। हम भी ड्राइविंग करते हैं और सवारियां को लेके आते हैं, लेकिन हम भी सबसे यही बोलते हैं कि यहाँ पर रात को रुकना मना है। आखिर इस ईश्वरा महादेव मंदिर में रात में कोई क्यों नहीं रुकता? आधी रात को यहाँ क्या होता है? शिवलिंग की पूजा करने वाला रहस्यमयी भक्त किसी को नजर क्यों नहीं आता? आज रात इन सारे रहस्यों से पर्दा उठना था। आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। सूरज के डूबने के साथ ही रात का अंधेरा बीहड़ में फैल गया। आधी हकीकत आधा फसाना। क्या ईश्वरा महादेव के मंदिर में वास्तव में कोई चमत्कार होता है? क्या वाकई कोई अदृश्य शिव भक्त है जो दुनिया की आंखों के सामने महादेव की पूजा करता है, लेकिन कोई इंसान उसे देख नहीं पाता? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमने हर पैतरा आजमाया, कई आधुनिक उपकरणों का सहारा भी लिया, लेकिन कुछ तो था जो हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़ा। आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। रात के 8 बजे थे और ईश्वरा महादेव मंदिर में अंतिम आरती शुरू हो चुकी थी। हमने ध्यान से देखा, आरती के समय शिवलिंग पर केवल 2 पीले फूल थे। आरती खत्म होने के बाद सभी लोगों को उस मंदिर से जाने की अजीब सी जल्दी थी। आखिरी आरती हो चुकी है। आखिरी आरती मतलब अब इस मंदिर से सब लोग चले जाएंगे और फिर वो वक्त आएगा जब यहाँ पर रात के वक्त कोई भी नहीं होता, चारों तरफ जंगल है सिवाय जंगली जानवरों के, और ऐसे में यहाँ पर पूजा होती है। वो पूजा कौन करता है, यही आज देखना है, और यही देखने के लिए हम इस आरती के बाद भी यहाँ पर रुकेंगे।
शिवलिंग को साफ करने के बाद मंदिर के पुजारी भी चले गए। अब मंदिर में हमारे सिवाय कोई नहीं था। रहस्यमयी शिवलिंग लगातार हमारी आंखों के सामने था और मंदिर के बाहर जंगल का खौफनाक सन्नाटा रोंगटे खड़े कर रहा था। यहाँ सन्नाटा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप कभी शहर में ही रहते हैं हम लोग, तो हम उस सन्नाटे को महसूस नहीं करते, लेकिन अगर मैं चुप हूँगा थोड़ी देर के लिए तो आपको यहाँ पर सिर्फ पानी की बूंद जो टपक रही हैं उनकी आवाज़ आएगी और पीछे से जो झींगर की आवाज़ आती है वो आएगी। रात के 2 बज चुके थे। गुफा की वजह से मंदिर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक एक पल हम पर भारी पड़ रहा था। कुछ देर बाद गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वहां रुकना मुश्किल होने लगा। तब हमें लगा कि शिवलिंग के सामने कैमरा लगाने का यही सही वक्त है। अब हमारे पास ये कैमरा है, इसको गोप्रो कैमरा कहते हैं और इस कैमरे की खासियत ये है कि मैं इसे दूर से अपने मोबाइल फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और ये यहाँ पर रखकर लगातार इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। इसके लिए ना तो कैमरामैन की ज़रूरत है जो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना मेरे यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। तो ये कैमरा मैं आपको लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और इस कैमरे से वो जो सामने शिवलिंग है वो हमको दिखाई देता रहेगा। और ये मेरे पास फ़ोन है, जिस फ़ोन के ज़रिए मैं इसे कनेक्ट करूँगा। देखिए मैं आपको दिखाऊँ कि किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने इसको कनेक्ट किया, ये देखिए। अब जो कुछ इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये शिवलिंग अंदर दिखाई दे रहा है। ये पूरी गुफा जो है इस कैमरे के थ्रू नज़र आ रही है। इस कैमरे को मैं हिला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, कैमरा इधर उधर जा रहा है और ये आपको फ़ोन में दिखाई दे रहा है। तो ये लगातार इसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। ये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कैमरे को शिवलिंग के सामने लगाकर हम तेजी से मंदिर के बाहर निकले, क्योंकि गर्मी से हमारा दम घुटने लगा था। रात के 3 बज चुके थे। मंदिर के बाहर केवल और केवल सन्नाटा था। दरअसल मंदिर से बाहर हम इंसानी आहट की टोह ले रहे थे, क्योंकि अनजानी शक्ति की कहानी पर हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। रात गुजरती जा रही थी और अंदर हमारा गोप्रो कैमरा शिवलिंग की लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम मंदिर के बाहर बैठे थे, तभी हमारी नजर मोबाइल फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग पर पड़ी। काफ़ी देर से मेरी नज़र नहीं पड़ी थी फ़ोन पर और अभी इस फ़ोन पे मेरी नज़र पड़ी और देखिए, मैंने जैसा आपको दिखाया था कि पूरा शिवलिंग और मंदिर दिखाई दे रहा था, अब कुछ काला काला सा दिख रहा है। यहाँ कोने में रोशनी है। क्या हुआ है कैमरे को, आइए देखते हैं। हम तेजी से मंदिर के अंदर दौड़े। शायद वो पल आ गया था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। शायद आज सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो हमने जो गोप्रो कैमरा लगाया था वो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओह गॉड, ये देखिए, मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और वो इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि कैमरा यहाँ पर गिर गया है। हमने कैमरा यहाँ रखा हुआ था और यहाँ से नीचे गिर गया है। रिकॉर्डिंग अभी भी हो रही है। कुछ देर पहले इस कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। कैमरा सही जगह रखा भी था, लेकिन अचानक ये कैमरा गिर गया। कैसे, ये हमें नहीं मालूम। मैं कैमरा उठाकर आपको दिखाता हूँ कि ये कैमरा यहाँ रखा था मैंने, और ये कैसे गिरा ये कहना मुश्किल है। अभी हो सकता है कोई सांप इससे यहाँ से छूता हुआ गया हो और ये स्लिप होकर इस तरह से नीचे गिर गया हो। कैमरा कैसे गिरा ये एक रहस्य था और इस रहस्य का खुलासा करने में तकनीक भी फेल हो चुकी थी। मुझे लगता है कि हमको भी यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि हम इस कैमरे के भरोसे नहीं रह सकते। हो सकता है फिर गिर जाए या इसके सामने कोई और चीज़ आ जाए। तो अब हम ही यहाँ रुकेंगे और हम देखेंगे, क्योंकि वक्त भी अब 3 बज गए हैं करीबन, और यही वो वक्त है जब यहाँ पर चमत्कार होता है। तो पता नहीं कि क्या हुआ है। गोप्रो कैमरा गिरकर खराब होने के बाद हमने खुद शिवलिंग के सामने डेरा डाल दिया। आधी रात हो चुकी थी और बताया गया था कि इसी समय शिव का वो अदृश्य भक्त मंदिर में कदम रखता है। गुफा के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शिवलिंग के सामने लेटे हुए अभी मुश्किल से आधा घंटा ही बीता था कि कैमरामैन की तेज आवाज ने हमारा ध्यान खींचा।
हमारे बिल्कुल पास से एक बिच्छू गुजर रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये बिच्छू है, ये बिच्छू है और बेहद ख़तरनाक बिच्छू है। ये रेड स्कॉर्पियन, इंडियन रेड स्कॉर्पियन है। इसका एक डंक इंसान को मौत के घाट उतार सकता है और यही ख़तरे हैं जो यहाँ पर इस मंदिर में हर तरफ मौजूद हैं। देखिए बेहद ख़तरनाक बिच्छू है ये, और ये बिच्छू जो है अगर इंसान को डस ले तो उसकी मौत निश्चित है। पहले गोप्रो कैमरे का गिरकर खराब होना, फिर इस जहरीली मौत से सामना। शायद यही वो अनजान खतरे हैं जिनकी वजह से लोग रात में यहां रुकने से डरते हैं। और अब यहाँ पर लेटना बेहद ख़तरनाक है। आप यहाँ पर लेटिए और पता नहीं वो बिच्छू फिर निकल जाए, आपको डंक मार दे। ऐसे में अपनी जान का जोखिम उठाना वो शायद अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा हमने मंदिर में टहलते हुए वक्त काटने का फैसला किया। ईश्वरा महादेव मंदिर के अंदर रखे दिए की लौ अब मध्यम पड़ने लगी थी। तभी अचानक बाहर तेज हवाएं चलने लगी, आसमान में बादल छा गए। मौसम के इस बदले रुख ने हमें चौंका दिया था, जिसे देखने के लिए हम मंदिर से फिर बाहर निकले। किस्से सुनते आए थे ईश्वरा महादेव के बारे में कि 3-3:30 बजे के वक्त में अगर आप कोशिश करते हैं कि आप वो देख सकें चमत्कार, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बारिश आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आंधी यहाँ पर आने लगी है। ऊपर मेरे झंडा अगर आप दिख रहा होगा आपको गुम्बद पे, तो वो झंडा बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा है। हालत ये है कि हमारी हर सामान जो है वो उड़ने लगा है और बादल बहुत गहरे हैं। इसका मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, यानी बिल्कुल उसी वक्त जिस चमत्कार के बारे में बात होती है, जो बात कही जाती है। और ये देखिए बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। तमाम मुश्किलों से जूझते हुए हमने जैसे तैसे उसी मंदिर के पास रात बिताई। नींद की 2-4 झपकियों के बीच सुबह हो गई। इस वक्त आप आसमान देखिए, बिल्कुल झरमटा हुआ है, सूरज निकला है या निकलने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन हल्की रोशनी कुछ आसमान में दिखाई दे रही है। अब हम नीचे चलते हैं मंदिर में और देखते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। आइए। हम तेजी से मंदिर के अंदर भागे। जब मंदिर की गुफा में शिवलिंग के पास पहुंचे तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस शिवलिंग को कुछ देर पहले हमने अपने हाथों से साफ किया था, उस पर अब बेलपत्र और चावल थे। मतलब साफ है कि किसी ने इस शिवलिंग की पूजा की है। अनबिलीवेबल, इस पर यकीन नहीं हो सकता, लेकिन आंखों से देखकर भी अगर आप यकीन न करें तो फिर उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम रात को जब यहाँ से गए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आप देखिए ये शिवलिंग पूरी तरह से साफ था और अब यहाँ पर बेलपत्र हैं और चावल के दाने हैं। अब ये बेलपत्र और चावल के दाने यहाँ पर कब आए कब नहीं, हम 4 बजे तक हम यहीं थे। उसके बाद अब जब हमारी आँख खुली है 5 बजे के करीब, तो यहाँ पर शिवलिंग पर वो बेलपत्र और चावल मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई सुनता था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तर्क विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास धर्म के साथ, लेकिन यहाँ न तर्क काम कर रहा है और ना ही विश्वास काम कर रहा है। जो नज़र आ रहा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। सदियों से एक बात होती आई है और जो कुछ होता आया है वो आज आपने खुद देखा है। यहाँ कोई नहीं आया, इस मंदिर में कहीं से भी बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ जंगल है और हम हर वक्त यहाँ पर थे। हमारा कैमरा हर वक्त यहाँ पर मौजूद था, सिवाय चंद लम्हों के। क्या उन लम्हों में कोई यहाँ पर आया था? और आया था तो कौन था? क्योंकि उस रास्ते पर किसी की आहट नहीं थी। मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज ने हमें कुछ पल के लिए शिवलिंग से दूर कर दिया और उन्हीं पलों में कोई यहाँ पूजा कर गया। वो कौन हो सकता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि घने जंगल में आंधी तूफान के बीच इस सुनसान मंदिर में आने की हिम्मत कोई नहीं जुटा सकता। ईश्वरा महादेव मंदिर के पुजारी के दावे के मुताबिक ये पूजा उसी अदृश्य भक्त ने की है
और बाबा जी अब वहाँ जाएंगे शिवलिंग के पास। बाबा जी दिखाइए क्या क्या है जरा वहाँ पर, क्या क्या है। हमने तो हाथ लगाया नहीं, आप जरा हाथ लगा के हमको दिखाइए। आइए चलिए अंदर। हाँ दिखाइए बाबा जी। देखो ये चावल है, ये देखो ये बील पत्र है। हाँ ये देखिए, देखो ये बील पत्र है, क्या पत्ती वाली है। देखो क्या पत्ते वाले हैं बाबा जी? हाँ जी, गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्ते का पत्ती वाले बील पत्र का बेल पत्र है ये। 5 पत्ती की जी देखो, ये 5 पत्ती की बेल पत्र। ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ये चावल चढ़ी हुई है, ये चावल चढ़े रहे हैं। तो ये सारी चीजें बाबा जी हम तो रात में यहाँ पर, आप तो सो भी रहे थे इधर ही, तो यहाँ से तो हम साफ कर गए थे। फिर तो कोई पता नहीं चला साफ करके गए हैं तो, लेकिन जी पूजा तुम्हारे सामने दिख रही। कोई पता नहीं चलता है कौन चढ़ाता है। तो ऐसा रोज होता है? रोज होता है जी, सावन के महीना पूरा होगा। लेकिन हम इस बात को कैसे माने? विज्ञान ऐसी घटनाओं को मानने की इजाजत नहीं देता। हमारी आंखें जो देख रही थीं, उसे नकारने के लिए कोई तर्क भी नहीं मिल रहा था। ईश्वरा महादेव में जो कुछ हुआ हमने आपके सामने रख दिया। दिमाग ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आस्था का संबंध दिल से होता है। अब आप दिल की बात सुनते हैं या विज्ञान के तर्क के आगे सिर झुकाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है।